भाई साहब को पता है? मुझे यहाँ से बाहर जाना है। तुम यहाँ से नहीं जा सकते। मैं विद्याधर, ये मेरी दुनिया है, मेरी दुनिया जिसे मैंने अपने हाथों से बनाई है, अपने खून से बनाई है। मुझे यहाँ से जाने दो। मुझे अपने मम्मी पापा के पास जाना है। मुझे अपने मम्मी पापा के पास जाना है। मुझे अपने घर जाना है। लगता है तुमने वहां पड़े कंकाल नहीं देखे। ये लोग तुमसे पहले यहाँ आए थे। इस जगह से कोई नहीं जा सकता, कोई नहीं। नहीं, मैं यहाँ नहीं जाऊंगी। मैं नहीं जाऊंगी। तुम जानना चाहती हो? जरा जाने की कोशिश करो। भागो, भागो! तुम किससे टकराई हो? वो एक ऐसी दीवार है जो दिखाई नहीं देती। उसके आगे कोई नहीं जा सकता, कोई नहीं। अब तुम हमेशा के लिए इस तस्वीर में कैद हो गई हो, हमेशा के लिए। देखिए, आप मेरा विश्वास कीजिए। हमने आपकी बेटी को हर जगह ढूंढने की कोशिश की। उसके कॉलेज में पूछा, अस्पताल में पता लगाया, उसके सारे दोस्तों से पूछताछ की, मगर किसी को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं। वो गई कहाँ होगी? जहां पता किया जा सकता था सब जगह पता कर लिया हमने। शायद वो किसी दोस्त के साथ कहीं चली गई या फिर किसी के साथ। देखिए, हमारी बेटी ऐसे नहीं है। हाँ। और फिर वो बिना पैसे और कपड़ों के कहाँ जाएगी? देखिए, मुझे तो लगता है कि अगर आप थोड़ा सा और इंतजार करें तो शायद वो खुद ही वापस आ जाए। पर अगर 14 दिन तक वो नहीं आई, आप मिसिंग पर्सन रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। आई एम सॉरी, इसके अलावा मैं और कुछ नहीं कर सकता। कुछ सुनाई दे रहा है? ये तो आरती की आवाज है। हाँ। ये तो आरती की आवाज है। हाँ। इस कमरे से आ रही है। चलो। आवाज तो यहीं से आ रही है, लेकिन आरती कहाँ है? ये आवाज इतनी धीमी क्यों आ रही है? ऐसा लगता है जैसे बहुत दूर से आ रही है। मेरा अंदाजा ठीक था। आरती के गायब होने का ताल्लुक विद्याधर के इस कमरे से है। भगवान जाने उसने आरती के साथ क्या किया होगा। लेकिन अब हम क्या करें? आप प्लीज हमारी मदद कीजिए। हाँ। अब एक ही रास्ता बचा है। क्या? हमें आत्माएं बुलानी होंगी। वही बता सकती है आरती कहाँ है और किसके जाल में फंसी हुई है। आप दोनों को अपने हाथ इस त्रिकोण पर रखने होंगे। लेकिन ये सब क्या है? हमारी दुनिया से आत्माओं की दुनिया में जाने का रास्ता है। ये त्रिकोण आत्माएं बुलाने में हमारी मदद करेगा। लेकिन आत्माओं के आने से क्या होगा? आत्माएं आरती को ढूंढने में हमारी मदद करेंगी, लेकिन उनका आना न आना उनकी अपनी मर्जी पर है। अगर वो यहां आई तो ये ग्लास अपने आप ऊपर उठेगा
और ये पानी चमकने लगेगा। फिर हम उनसे आरती के बारे में पूछ सकते हैं। अब आप दोनों अपने हाथ सांपों के मुंह पर रखो। हमारी मदद करने वाली पवित्र आत्माओं, हम आपको पुकार रहे हैं। हमारी मदद करो, हमारी मदद करो, हमारी मदद करो, हमारी मदद करो, हमारी मदद करो। हमारी दुनिया और अपनी दुनिया के बीच का रास्ता खोल दो, रास्ता खोल दो, हमारी रास्ता खोल दो, हमारी रास्ता खोल दो, रास्ता खोल दो, रास्ता खोल दो, रास्ता खोल दो। ने हमारी बात सुन ली। हे पवित्र आत्माओं, हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। पूछो, क्या पूछना चाहते हो? इन दोनों की बेटी आरती रात से गायब है। क्या वो आपकी दुनिया में है? नहीं। इसका मतलब आरती जिंदा है। शुक्र है भगवान का। हमारी मदद करिए, बताइए आरती कहाँ है? क्या मतलब? हाँ, फिर कहाँ है वो? वो जिंदा लोगों की दुनिया में भी नहीं है। नहीं, फिर आरती कहाँ है? कहाँ है वो? कहाँ है मेरी बेटी? बताओ। बेवकूफ औरत, आरती ना तुम मरे हुए लोगों की दुनिया में और ना ही जिंदा लोगों की दुनिया में। आरती मेरी दुनिया में है, मेरे पास। ये तो विद्याधर की आवाज है। विद्याधर, आरती कहाँ है? कहाँ है आरती? बताते क्यों नहीं? देखना चाहती हो तो देख, यहाँ से पीछे मुड़ के देख। हे भगवान, विद्याधर ने आरती को इस तस्वीर में कैद करके रखा है। बेटी, मैं तुम्हारी मम्मी बोल रही हूँ। क्या तुम्हें सुनाई दे रहा है? अगर सुनाई दे रहा है तो जवाब दो। आरती, जवाब दो। मम्मी, उस लड़के ने मुझे अपनी तस्वीर में कैद कर लिया है। प्लीज मम्मी, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। आरती, आरती, खुद बाहर निकलने की कोशिश करो। नहीं, मैं खुद नहीं निकल सकती। मैं यहाँ से नहीं निकल सकती। पहले जब यहाँ से भागना था तो मुझे चोट लग गई। यहाँ आसपास एक ऐसी दीवार है जो दिखाई नहीं देती। एक काम करो, वो पत्थर उठाओ और जोर से दीवार पर मारो। दीवार तोड़ने की कोशिश करो। आरती, कोशिश करो, जोर से मारो। कोशिश करो, जोर से मारो। आरती, जोर दे। जोर से मारो। आरती, जोर दे। जोर से मारो। और जोर दे। इससे कुछ नहीं हो रहा है। ये दीवार नहीं टूट सकती। अब मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल सकती। मम्मी, मैं यहाँ कैद हो गई हूँ। प्लीज मुझे यहाँ से निकालो। पापा। नहीं बेटा, नहीं। हिम्मत मत हारो। घबराओ नहीं बेटा, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। मेरी बेटी को वहाँ से बाहर निकालो। इस तस्वीर से बाहर निकालो। कुछ नहीं करो। ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा। ये ठीक कह रहे हैं। ये सब करने से कुछ नहीं होगा। मैं
आरती को वापस लाने का कोई और रास्ता ढूंढ के ही रहूंगी। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आरती को तुम इस तस्वीर से बाहर नहीं ले जा सकती। आरती एक दिन इसी तस्वीर के अंदर मर जाएगी, जैसे इससे पहले बहुत लोग मर चुके हैं और न जाने कितने लोग मरेंगे। विद्याधर, उस लड़की को छोड़ दे उस लड़की को। नहीं, कभी नहीं। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, आरती को इस तस्वीर से बाहर तुम नहीं ले जा सकती, कभी नहीं ले जा सकती। आरती एक रोज इसी तस्वीर के अंदर मर जाएगी। विद्याधर, क्या करें? आरती का दीवार पर पत्थर फेंकना बेकार हो गया। और दूसरा रास्ता क्या हो सकता है? एक बात है, ये तस्वीर कपड़े पर बनी है ना? हाँ। तो हम उसे फाड़ सकते हैं। एक काम करो, ये तस्वीर अंदर कमरे में ले जाओ और मुझे एक चाकू लाके दो। हे पवित्र आत्माओं, मुझे शक्ति दो। इस चाकू में अपनी सारी शक्ति भर दो। चाकू में पवित्र आत्माओं की शक्ति है। तस्वीर लाओ। घबराओ मत आरती। अगर ये तरीका काम कर गया तो तू जल्द ही इस तस्वीर से बाहर निकलोगी। तस्वीर की दुनिया से बाहर निकालने का मैं रास्ता बना रही हूँ। हाथ बढ़ाओ अपना, आगे हाथ आगे बढ़ाओ। कोशिश करो। आ जाओ, जल्दी आने की कोशिश करो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कभी नहीं हो सकता। नहीं, मेरी बच्ची, अब तुम कुछ नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कभी नहीं हो सकता। नहीं। हमने आरती को तो बाहर निकाल लिया, लेकिन अब हमें ऐसा कुछ करना होगा जिससे विद्याधर फिर कभी किसी को अपनी तस्वीर में कैद न कर सके। तो वो तस्वीर उठाओ और जल्दी से बाहर लेके आओ। जाओ, जल्दी करो। विद्याधर, अब तुम कभी किसी मासूम की जान नहीं ले सकोगे। नहीं, मेरी तस्वीर मत जलाओ। मैं दुनिया का सबसे महान पेंटर हूँ। विद्याधर और उसकी शैतानी तस्वीर हमेशा के लिए खत्म हो गई। अब तुम लोग इस घर में आराम से रह सकोगे।
रघुनाथ एक ये शक्ति है क्या? देखिए, ये तो सिर्फ भगवान की एक देन है जो मुझे मिली है और किसी को नहीं। और मैं क्या कह सकता हूं? जैसे कि ये कंपास है। ये कंपास हमें बताता है कि उत्तर किस तरफ है और दक्षिण किस तरफ है। ठीक उसी तरह जमीन के नीचे दबी हुई हर शक्ति के स्रोत से निकलती हुई किरणों को मेरा शरीर महसूस कर लेता है। ये कैसे होता है मैं खुद नहीं जानता। डावर साहब की इतनी सफलता के बाद भी वैज्ञानिक इनकी शक्तियों को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। इसीलिए आज पहली बार सबके सामने टीवी पर डावर साहब अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करेंगे। क्यों डावर साहब? हाँ जरूर, आइए। देखिए, यहाँ पर लगभग 30 बर्तन हैं। अब मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी जाएगी और किसी एक बर्तन में पानी भर दिया जाएगा। बाकी के सारे बर्तन खाली होंगे। मेरी आंखों पर पट्टी होने के बावजूद मैं ये बता दूंगा कि पानी किस बर्तन में। लेकिन आप ये सब करेंगे कैसे? क्या आप किसी चीज का इस्तेमाल करेंगे? हाँ, एक तार का। वो तार मुझे बताएगा कि पानी किस बर्तन में। आइए, आइए। ये देखिए, यही है वो तार। लेकिन ये काम कैसे करता है? ठीक एक एंटेना की तरह। जिस तरह एक एंटेना टीवी और रेडियो को सिग्नल देता है, ठीक उसी तरह ये तार मुझे सिग्नल देता है। जैसे जैसे मैं पानी के पास पहुंचूंगा, ये तार हिलना शुरू हो जाएगा और जब मैं बिल्कुल पानी के ऊपर हूंगा, ये तार जोर जोर से हिलने लगेगा। अब आइए, मेरी आंखों पर पट्टी बांधिए। आइए, पानी भर दीजिए प्लीज। और जोर से। आज हम सबको पता चल जाएगा कि डावर साहब की शक्ति झूठ है या सच। आइए सर। ये देखो, तार हिलने लगा। इसका मतलब मैं पानी के बहुत करीब हूं, बहुत पास हूं। ये है पानी। इस बर्तन में है पानी। खोल के देखो इस बर्तन को, यही पे है पानी। देखो, ये तो कमाल हो गया डावर साहब, इसमें तो पानी है। आपने सचमुच कर दिखाया। एक्सक्यूज मी, मुझे डावर साहब से मिलना है। देखिए, डावर साहब से अगर मिलना है तो फोन करके आइए। जाइए यहाँ से। देखिए, मुझे उनकी मदद चाहिए। सिर्फ वो ही मेरी मदद कर सकते हैं। मैंने कहा ना आपको कि आप अभी डावर साहब से नहीं मिल सकती। क्या हुआ सूर्य? कौन है? क्या चाहिए इसे? डावर साहब, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। मुझे आपकी मदद चाहिए। मेरी मदद चाहिए? क्या हुआ? कुछ पैसों की जरूरत है? नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए। मेरे कपड़ों से तो लगता नहीं, लेकिन मैं बहुत बहुत अमीर हूँ। मेरे पास बहुत पैसे और जेवरात हैं, लेकिन मैं उन्हें हाथ नहीं लगा सकती, क्योंकि अगर मैं उन्हें हाथ लगाऊंगी तो मैं मर जाऊंगी। पैसे हैं, जेवरात हैं, लेकिन उन्हें हाथ लगाते ही मर जाओगी? मैं कुछ समझा नहीं। मेरे चाचा जी इस शहर के सबसे अमीर आदमियों में से एक थे। उनका नाम था रघुनाथ। उनके
उनके पास इतने पैसे थे कि उन्हें गिनते गिनते ही वो परेशान हो जाते थे। चाचा जी, क्या चाहिए? क्या किस लिए आए? वो चाचा जी, मेरी कॉलेज की फीस देनी है। सत्यन को किताबें और प्रकाश की दवाइयाँ। दवाइयाँ चाहिए, किताबें चाहिए, फीस देनी है, खैरात बढ़ रही है। किसी को कुछ नहीं दूंगा। मैं तुम लोगों को अच्छी तरह जानता हूँ। हर वक्त कोई ना कोई बहाना बनाकर मुझसे पैसा मांगने आते हो। सब चोर हो तुम, सब के सब चोर हो। देखिए चाचा जी, हमने आपके पैसे कभी नहीं चुराए और ना ही कभी बर्बाद किए। अगर हम सब ये करते तो क्या आज हमारी हालत ऐसी होती? हाँ चाचा जी, हम आपके पास पैसे सिर्फ इसलिए मांगने आते हैं कि आपके सिवा हमारा है ही कौन? कोई है? मैं तुम्हें एक पैसा नहीं दूंगा। तुम्हारी नजर हमेशा मेरे पैसों पर रहती है। मेरा ही खाते हो और मेरा ही खून चूसते हो। अगर पैसा चाहिए तो जाओ, जाकर खुद कमाओ। ये सब मेरी मेहनत की कमाई है। मैं एक पैसा नहीं दूंगा। चले जाओ, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। निकल जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ। जल्दी किसी अच्छे अस्पताल में चलिए। अस्पताल में नहीं जाऊंगा। बेकार में पैसा खर्च करके क्या फायदा? क्या बात कर रहे हैं रघुनाथ साहब? आप अपने रिश्तेदारों को पैसा दे न दें, लेकिन अपने पर तो पैसा खर्च करें। क्या कीजिएगा इन पैसों का? अब ऐसी हालत में अपने साथ को लेकर जा नहीं सकते। अपने साथ नहीं ले जाऊंगा, मगर मैं नहीं तो और कोई भी नहीं ले पाएगा। ये सारी दौलत मेरी है, सिर्फ मेरी। इसे कोई भी नहीं छू पाएगा। अब जाओ डॉक्टर, जाओ, नहीं तो खड़े खड़े फोकट में और भी पैसा मांगोगे। जाओ, जाओ। क्या आदमी है, मरते मरते। सत्यन, प्रकाश और दिव्या बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं साहब। उन्हें आपकी बहुत फिक्र है साहब। बकवास! सब के सब मेरे मरने का इंतजार कर रहे हैं ताकि मेरा पैसा हाथ आ सके, पर ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। सुन, मेरे मरने के बाद मेरा एक काम करना होगा। मुझे क्या करना होगा साहब? ध्यान से सुन। जैसा मैं कहता हूं वैसा ही करना होगा। अगर तूने नहीं किया तो मरने के बाद भी मैं तुझे चैन से जीने नहीं दूंगा। मरते हुए आदमी का श्राप लगेगा। हुक्म करो साहब, मुझे क्या करना होगा?
मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुझे वैसा ही करना होगा, तुझे वैसा ही ये सब नाटक करना बंद करो, ये सब नाटक करना बंद करो। मैं सब जानता हूँ, सबके सब मेरे मरने का इंतजार कर रहे हो ताकि मेरा पैसा आपस में बांट सको, पर ऐसा नहीं होगा। तुम एक भी पैसा नहीं ले सकोगे, तुम भी एक भी पैसा नहीं ले सकोगे, तुम एक भी पैसा। चाचा जी, ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता, ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा। मैंने इतनी कोशिश की पर इनका यह हाथ हिलता तक नहीं। पर क्यों? ये मैं नहीं जानता। ये इनका हंसता हुआ चेहरा, ये खतरनाक आंखें और ये हाथ, ऐसा लगता है जैसे किसी को श्राप दे रहे हैं। श्राप? हाँ। इन्हें जल्दी से जला देते हैं। मुझे तो इनकी लाश देख के भी डर लग रहा है। अवश्य मशाल जलाओ। ये लो। और जल्दी से उधर से जाकर इनके सिर के नीचे अग्नि प्रज्वलित कर दो। जाओ। पागल बुड्ढे, अब तो खुश है ना? तेरा काम कर दिया मैंने। इस बार में तेरे से दुश्मनी लेके क्या फायदा? जब तक जिंदा था जीना मुश्किल कर दिया था तूने मेरा। अब मरने के बाद तंग मत करना। इतनी मेहनत करने के बाद थोड़ी सी पीकर अपनी थकान दूर करता हूँ। घर में कोई है भी नहीं। जब तक जिंदा था एक एक बूंद का हिसाब रखता था। अब देखता हूँ कौन रोकता है मुझे। डर लग रहा है। पहले वो चाचा जी का श्राप और अब अचानक ये मौत। लगता है और भी कुछ होने वाला है। ऐसा कुछ भी नहीं हो, तुम बेकार में डर रही हो। ये सब तुम्हारा वहम है। हाँ, हो सकता है ये मेरा वहम है,
मैंने तुम लोगों को बताया नहीं कि चाचा जी की अस्थियां जिस कलश में थी वो कलश भी गायब है। अस्थियों का कलश गायब है? हाँ। वो कलश कहाँ गायब हो सकता है? किसी को क्या जरूरत हो सकती है उसकी? रघुनाथ इतना कंजूस था कि लगता है अपने साथ साथ अपनी अस्थियां भी ले गया होगा। कुछ भी हो, उसके मरने से मैं तो बहुत खुश हूँ। भिखारी बना दिया था उसने हमें। अब उसकी सारी दौलत हम आपस में बांट सकते हैं। हंसते हंसते मरा था ना वो, अब नर्क में बैठा रो रहा होगा। चलो उसकी तिजोरी खोलते हैं। आओ। नहीं नहीं सत्यन, सत्यन रुक जाओ। प्रकाश मत, प्रकाश रुक जाओ। सत्यन प्लीज ऐसा मत करो। सत्यन, देखो तो कितना कुछ जमा कर रखा है कंजूस ने। नहीं सत्यन। इतना कि हम क्या, हमारे बच्चों को भी कभी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अरे वहाँ पे हाँ, जाओ जल्दी। हाँ, प्लीज ऐसा मत करो। प्रकाश रुक अरे जाओ। इतने पैसे। ये तिजोरी कैसे बंद हो रही है? अरे ये क्या होगा? क्या करूं? कुछ गड़बड़ है। चाचा जी के मरने के बाद ये अजीब-अजीब बातें हो रही हैं। सत्यन तुम्हें याद है? चाचा जी ने हमें श्राप दिया था कि हम यहाँ से एक भी पैसा नहीं ले पाएंगे। सत्यन ने रोज हम ले सकते हैं। ये पैसे तुम लोग भगवान जाने ये सब क्या हो रहा है। मैं यहाँ तो यहाँ से चला जाऊंगा, फिर वापस कभी नहीं आऊंगा। इस बैग में जितना भी है मेरे लिए काफी है। और उसके 1 साल बाद मेरे भाई प्रकाश को पैसों की सख्त जरूरत पड़ी। वो चाचा जी के घर गया और उसने पैसे उठाए और वहां से वो निकल ही रहा था कि दरवाजे पर ही उसकी मौत हो गई। अब सिर्फ मैं ही बची हूँ, चाचा जी की दौलत की अकेली वारिस। लेकिन जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा, मैं उस दौलत को छू नहीं सकती। लेकिन आपको कभी उस घर में कुछ नहीं हुआ? उस घर में सिर्फ उन्हीं लोगों का खून होता है जो वहां से कुछ ले जाने की कोशिश करते हैं, और अगर ऐसा ना करे तो उन्हें कुछ नहीं होता। एक बार 2 चोरों ने वहां से चोरी करने की कोशिश की थी, और वो भी मर गए। कमाल है, एक घर किसी का खून कैसे कर सकता है? और आप मेरे पास क्यों आई है? मैं कोई तांत्रिक तो नहीं। मैंने आपको टीवी पर देखा था। आपने कहा था कि आपके पास ऐसी कुछ शक्तियां हैं जो जमीन के अंदर छुपी हुई दबी हुई शक्तियों को ढूंढ सकती है। आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। देखिए, मेरी शक्ति से मैं कुछ खास चीजें ही ढूंढ सकता हूँ, जैसे कि पानी, लेकिन इसके अलावा और कुछ नहीं। उस घर में भी ऐसी कोई शक्ति है जो लोगों का खून करती है। आप प्लीज उस शक्ति को ढूंढने के लिए मेरी मदद कर दीजिए। मुझे उस शक्ति से छुटकारा दिला दीजिए। देखिए, सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। आप एक बार चलकर उस घर को देख तो लीजिए। आप चाहे तो मैं अपनी आधी दौलत आपको देने के लिए तैयार हूँ। देखिए, मुझे आपकी दौलत नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आपकी तसल्ली के लिए मैं एक बार आपके घर पे चलने को तैयार हूँ।
गाड़ी को क्या हुआ सूर्य? लगता है कार्बोरेटर में कचरा आ गया सर, साफ करना पड़ेगा। कितनी देर लगेगी? ये कोई आधा एक घंटा। वो घर कितनी दूर है? इसी सड़क पर थोड़ी ही दूर है, पैदल भी चले तो जल्दी पहुंच जाएंगे। ठीक है, हम पैदल चलते हैं। सूर्य, गाड़ी जल्दी ठीक करके ले आना और मेरा सारा सामान गाड़ी में जरा ध्यान रखना। हाँ? जी सर। आइए।